अध्याय 8 भगवत प्राप्ति कि तदम वर्मा किमध्यात्म कि कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च कि पुरमुक्त मधिदैव क्यों मुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है और सकाम कर्म क्या है, हे भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके ये सब मुझे बताइए। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्मा क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्मा परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीवात्मा ये जीव को ब्रह्मा भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा शरीर तथा इंद्रिय भी होता है। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ ये होता है कि वो ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था, जो निश्चिंत उत्तर दे सकते थे। अधियज्ञ कथम कुन्न देहे स्मि मधुसूदन प्रायण काले च कथ श्रेयोसी नियता तत्मीमभि। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वो शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाता है। अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित है, प्रधान देवता है और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है। किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में है, अर्जुन के मन में नहीं उठना चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के संदेश है। चूँकि कृष्ण असुरों के मारने के सिद्ध हस्त थे, अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंका को नष्ट कर दे। इस श्लोक का प्रायण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक है कि अंत समय उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने वाले से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण सुस्त हूँ। अच्छा हो कि मेरे मृत्यु इसी समय हो जाए, जिसमें मेरा मन रूपी अंश आपके चरण कमलों के रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त दिया गया है कि क्योंकि हंस जो एक जल पंछी है, वो कमल के पुष्पों को कुतरने में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वो कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपको प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देता, मेरा गला रुक जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपको नाम का जप कर पाऊँगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाना दे। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। अक्षर वर्मा परम स्वभावो ध्यान मुच्यते भूत भावोद्दव करो वीरसंग कर्म संगीत। भगवान ने कहा,
अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्मा कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाता है। तात्पर्य ब्रह्मा अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्मा से भी परम ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा का अर्थ है जीव तथा परम ब्रह्मा का अर्थ भगवान है। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावना अमृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। ये भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्मा कहा जाता है, किंतु उसे कभी परम ब्रह्मा नहीं कहा जाता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियाँ ग्रहण करता है। कभी वो अंधकारपूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वो परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है, इसलिए वो परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहलाता है। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भौतिक प्रकृति में वो 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। भौतिक प्रकृति में वो अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है तथा कभी देवता, पशु, पंछी आदि के रूप में प्रकट होता है। स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा वहाँ का सुख भोगने की इच्छा से वो कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वो पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। ये प्रक्रिया कर्म कहलाती है। छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियाँ दी जाती है। ये 5 अग्नियाँ स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मान जाती है और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य से 5 प्रकार की आहुतियाँ है। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे यह वीर्य में परिणत होता है। जी स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। ये मनुष्य पूर्ण यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता और जाता रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। वो सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। भागवत गीता के निर्विशेषवादी भाष्यकार बिना कारण की कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्मा जीव का रूप धारण करता है और इसके समर्थन में गीता के 15वें अध्याय में 7वें श्लोक में उद्धृत करते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर अच्युत कभी नीचे नहीं गिरता। अतः ये विचार कि ब्रह्मा जीव का रूप धारण करता है ग्राह्य नहीं है। यह स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्मा जीवात्मा को परम ब्रह्मा परमेश्वर से पृथक माना जाता है। अधिभूत छेरो भाव पुरुष स्वाधि दैवतम अधियज्ञ हमें वन्न देहे देहवीरतावर। हे देहाधारियों में श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है अधिदैव कहलाता है, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। ये भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तन होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीर को 6 अध्याय से निकलना होता है। उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। ये भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। ये किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है।
परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा, जिसमें सारे देवता तथा उनके लोग सम्मिलित है, अधिदैवत कहलाती है। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है, जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। यही परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। इस श्लोक के प्रसंग में एक एवं शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। ये परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के क्रियाकलापों का साक्षी है तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। ये परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावना भावित भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाता है, जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। अधिदैवत नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन नवदीक्षित के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाती। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वो विराट पुरुष का चिंतन करें, जिसके पांव अधोलोक है, जिसके नेत्र सूर्य तथा चंद्र है और जिसका सिर उच्च लोक है। अंतकाले च मावेव स्मर मुक्ता कलेवरम य पर्याति स मद्भाव याति नाश्चन्त्य संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रच मात्र भी संदेह नहीं है। इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्व दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है, वो तुरंत परमेश्वर की दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्ध अति शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वो ही शुद्ध अति शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीवों से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन की प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। तरो रिवस सहिष्णुना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाला व्यक्ति को अनेक विवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। ययं वापि स्मर भाव ते जयन्ते कलेवरम तमय वैति कौतन्य सदा तद्भाव भावित। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वो उसका भाव को निश्चित रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने के विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु ये सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में भी उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारणा करना ही पड़ा। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः इस जीवन में उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है
तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय शंभो।